हे प्रभु सब जीव में आप ही हो परमात्मा। अरे निर्गुण निराकार सगुण साकार सगुण आकार रूप में आप ही सर्वमयम जगत। जो कुछ भी है आप मुझे क्षमा करें। अब सबने महाराज लाला की जय जयकार लगाई। भगवान सोचे कहीं इन्हें भी ऐसा न लगे कि मैं भगवान हूं, तब तो सारी लीला खत्म। कि अरे कह उठे अरे श्री दामा मधु मंगल, अरे ग्वाल बालो तुम खूब से डंडा लगाए रखना, मैं थक चुका हूं। अरे काना तुम बिल्कुल हाथ हटाई दो, हमने बिल्कुल डंडा लगा रखा है। थोड़ा सा हाथ नीचे किया कि चटाक से सारे डंडे टूटे। रे काना काना उठाओ, सब दबे पड़े। भगवान इस तरह से सबकी रक्षा करते हैं। अनंत लीलाएं भगवान की। पता चला कि जमुना में महाराज कालिया नाग उस जल को विष वाला बना रहा है, जिससे कि ना गैया मैया का बछड़े, ना जीव, ना कोई पशु पक्षी उस जल को पी रहा है। आज भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि आज भगवान ने, कहते हैं बोलो बैट बॉल का ये खेल अंग्रेजों ने लाया। अरे भाई तुमने सुना नहीं, कालिया दहन कथा सुनी होती तो वहीं पर भगवान सबसे पहले खेले और ऐसा सिक्स मारा कि महाराज बॉल सीधी कालिया जमुना के मध्य जल में। सब बच्चों ने कहा अरे एक बॉल की लेके आओ। भगवान तुरंत तैयार हुए और छलांग लगा करके जमुना के मध्य अंदर जाके नागपत्नियों ने देखा अरे अरे इतना छोटा सा सुंदर सा, कितना तेजस्वी है, कितना ओजस्वी है, बड़ा प्यारा सा है, मनमोहन ऐसी मनमोहक सूरत वाला है, श्याम सुंदर प्यारा है। अरे तुम जल्दी से चले जाओ, यहाँ क्यों आए हो? हमारे पति बड़ी क्रोधी है, चार हो गए तो तुम्हें मार देंगे। अरे उसी से मिलने आया। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप बड़े प्यारे हो, आपको कष्ट हो जाएगा। अरे नागपत्नियों अभी समझा नहीं, पानी के अंदर बोल रहा हूँ तो ऐसा वैसा था। तब तक के लिए नाग कालिया ना उठा। ये वार्ता संवाद कहाँ हो रहा है? अरे ये कौन माना यहाँ पर? ये बच्चा कौन आया है और मेरे आराम में विश्राम में दखल दे रहा है? तब तक के लिए भगवान बोल उठे अरे कालिया नाग मैं तुमसे मिलने ही आया हूं, तुम जल्दी रखो और अगर ऐसा नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। अरे कालिया नाग इतना छोटा सा बच्चा मुझे धमकी दे रहा है, ऐसी हुंकार भरी कि पहले ही फन को छोड़ते हुए कन्हैया को लपेट करके कुंडली मार करके अपने अंदर लिया। भगवान ने शरीर बढ़ाया तो व्यास करके उस कुंडली को खोला। भगवान सीधे आकर के कालिया नाग के फन पर चढ़ पड़े। अब कालिया नाग कहते हैं सहस्त्र फन वाला है, एक एक फन से 10 मारता है कि उसी वक्त भगवान भी ऐसा दिव्य तांडव नृत्य करते हैं कि भोले बाबा भी देखते रह गए। ये तो नटो नाट्यो करो यथा, ऐसे तांडव करने वाले सबके परम गुरु हैं। ऐसा सुंदर नृत्य कि सब महाराज फनों पर भगवान ने अपने चरणों से ऐसी मार लगाई, ऐसी शामत कालिया नाग गाई कि खून से लथपथ हो गया। खून जलधारा के साथ यमुना मुंह पर आया। ब्रह्मवासियों ने देखा, सब मूर्छित हुए। कुछ खबर देने नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे। सब लोग यमुना किनारे आए। तब तक के लिए होता क्या है कि कालिया नाग हो जाता है। नागपत्नियां अपने पति को ऐसे मरते हुए लहूलुहान होते हुए देख रही है कि सबकी सब हाथ जोड़ करके स्तुति गा रही है। अरे हम पहचान गए, आप परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर
भगवान की दिव्य स्तुति नाकतनियां गा रही हैं। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा हमारे पति पर बरस रही है। ऐसा सौभाग्य शायद ही त्रिभुवन में आज तक किसी का हुआ हो जितना सौभाग्य हमारे पति देव का। भगवान कहते हैं, अरे नागपतनियों, तुम्हें कौन सा सौभाग्य दिखाई दे रहा है? मैं तो तुम्हारे पति को एक एक करके मार रहा हूँ, लहू लुहान कर रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारे पति का सौभाग्य हो। नागपतनियां बोली, महाराज आपने आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आप उनके ऊपर हो, हमें दिखाई दे रहा है कि सामने से देखता है उसे सब दिखाई देता है। हमारी नजर से देखो प्रभु। बोलो, तुम्हारी नजर क्या देख रही है? बोलो, हमारी नजर देख रही है कि हमारे पति अनंत सौभाग्यशाली है, ना जाने किस जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ होगा। अरे यहाँ पर तो इतनी बात कही, ध्येयं सदा परिभवन अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यालहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष चरणार। ब्रह्मा जी ने ना जाने कितनी तपस्या की, उसके बाद भी उन पर कभी चरणों की कृपा नहीं हुई। केवल चरणों से निकली गंगा कमंडल में पहुंची। भोलेनाथ ने ना जाने कितनी आपकी तपस्या की होगी, उन्हें भी ये कृपा नहीं हुई। केवल वही गंगा जो चरणों से निकली वो सिर पर पहुंची। अरे हमने तो सुना है राजा बलि ने त्रिभुवन दान कर दिया और खुद का भी दान कर दिया। इतना महादानी होने के बाद उसे भी केवल चरण मिला, वो भी एक। तो आप खुद बताओ, ब्रह्मा जी से, शिव से, इंद्र से, बलि से बढ़कर के हमारे पति देव का सौभाग्य है कि नहीं? ना जाने कौन से जन्मों का कौन सा भाग्य उदय हुआ कि चरणों तक नहीं मिला, एक चरण नहीं मिला, दो चरण भी ना जाने 1000 बार अपने शीश पर ये धर दिए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अरे प्रसन्न हुए भगवान। अरे नागपतनियों, दिव्य तुम्हारा भाव, यही तो कृपा है भारत देखने वाले। हम पर बहुत दुख आएंगे, पर अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, भगवान को कोसेंगे, गालियां देंगे कि हमने कुछ बुरा नहीं किया और आपने हमारा इतना बुरा किया। बहुत से लोग इस बात से ही नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान ने हमारा बुरा किया। अरे कुछ भगवान बुरा नहीं करते, बल्कि जिनके साथ कुछ व्यवहार में बुरा हो रहा होता है, समझ लो भगवान उनको और ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें इस दुनिया के रंगमंच पर भेज करके बहुत बड़े नायक और नायिका का रोल अदा किया है। जा बेटा, इस संघर्ष को, इस मर्यादा के साथ निभाना कि आने वाला जमाना भी तुझे नायक रूप में पूजा करे। बोलिए सांचे दरबार की जय। इसीलिए इस किरदार को बखूबी निभाओ और जो जीवन में होता है वो अच्छा होता है। ये बात गांठ बांध लो। गुरुदेव बचपन में जब कथा सेवा में आया तो बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक राजा था, एक मंत्री था, दोनों शिकार के लिए जंगल गए। शिकार करते करते राजा का अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा, अरे जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। राजा को क्रोध आया, मेरा अंगूठा कट गया, इसे अच्छा लग रहा है, जाओ इसे जेल दो और खाना इसका बंद कर दो। मंत्री को जेल भेजा गया। कुछ दिनों बाद अंगूठा तो ठीक हो गया, आधा अंगूठा था जख्म ठीक हो गया और फिर से राजा आज जंगल में शिकार के लिए गया। पर आज शिकार खुद शिकार हो गया और उसे कुछ गिद्धड़ों ने, कुछ यक्ष बिल्लों ने पकड़ा। नर बलि देनी चाहिए, पर जैसे देखा कि अरे ये पूरा पंडित है कि खंडित है,
सैनिकों ने देखा महाराज इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसीलिए पंडित नहीं ये खंडित है। तो वो राजा छूट गया, अरे खंडित आदमी की खंडबली नहीं लगेगी, छोड़ दिया गया। अब वो राजा वापस आया, उसे स्मरण आया कि जो भगवान करता है अच्छा करता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। अभी तो और आनंद देने वाली बात है कि राजा ने आज मंत्री को वापस जेल खाने से निकाला। अरे मंत्री, तूने कहा था जो भगवान करता है अच्छा करता है, मेरा तो अच्छा हो गया, मैं खंडित था इसीलिए बच गया, पंडित होता तो चढ़ जाता। पर तेरे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया, तुझे 1 महीने से जेल में रखा, भूखा प्यासा रखा, तेरे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया। मंत्री बोला, वाह रे महाराज, आप खंडित थे इसलिए बच गए, और अगर मैं आपके साथ होता और आज मैं भी आपके साथ पकड़ा जाता, आप तो छूट जाते और मैं बलि चढ़ जाता। इसीलिए जो भगवान कर रहा है, जिसके साथ जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी है और वो अच्छा ही हो रहा है। आजकल का, अभी का, वर्तमान का, हमारे विद्यापीठ में अब्दुल कलाम जी आए थे, उन्होंने बड़ा सुंदर एक भाव रखा कि बच्चों जो करता है वो, जो होता है वो अच्छा होता है। अब तो वो लोग गए, और ऐसे पहले अन्य धर्म के व्यक्ति थे जिन्होंने महाराज मानस और इन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए सनातन धर्म के लिए ही कार्य किया है। ऐसे प्रेम पाने वाले ऐसे राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम, वो कहते थे कि जब मैं मात्र 19 वर्ष का था, NDA की परीक्षा में पास हुआ, और शायद केरला के रहने वाले थे, ऐसी जगह के दक्षिण भारत के, हाँ रामेश्वरम के पास रहने वाले थे, और वो NDA की परीक्षा में पास हुए तो महाराज इंटरव्यू देने के लिए देहरादून पहुंचे। अब इतने गरीब थे कि बहन की शादी के कंगन खर्च करने से किराया जुटा करके वो यहाँ पहुंचे, और पता था नौकरी लगेगी तो नौकरी के बाद वो कंगन खरीद करके बहन को दे दूंगा, विवाह बढ़िया से करूंगा। देहरादून पहुंचे पर हुआ यूं कि वो इंटरव्यू में पास नहीं हुए। इतने दुखी हुए, वापस जाने तक का किराया नहीं था, और वही महाराज वहां से हरिद्वार पहुंचे। मरण था हरिद्वार में ही मरना है, कम से कम अन्य लोग तो सुधर जाएगा अगर ये लोग नहीं सुधरा। मरने के लिए ऋषिकेश उस त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर गए, जहां पर शिवानंद सरस्वती के आश्रम के ऊपर वाली पहाड़ी पर, वहां से शिवानंद सरस्वती शाम को देखते हैं एक बालक ऊपर पहाड़ी पर आगे जाकर के बैठा हुआ है। स्थिति कुछ महाराज योगी की स्थिति की दृष्टि महाराज जैसे हमारे गुरुदेव भगवान उस पहाड़ी से यहाँ सीधा देख रहे हैं, वैसा उन्होंने देख करके उस बालक को अपने पास बुलाया। रोता बालक आया, मैं मरना चाहता हूँ। अरे बोलो तनिक ठहर, आज क्या जल्दी है, कल तो मरना है। और ऐसे संत का सानिध्य जब प्राप्त हुआ तो रात को सत्संग हुआ। भगवान जो करता है अच्छा करता है। कलाम जी पूछते हैं, गुरुदेव आप किस भाव से, किस विश्वास से कह सकते हो कि जो मेरे साथ हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ? वही शिवानंद सरस्वती पूज्यपाद कहते हैं, अरे भगवान ने तेरे लिए कोई बहुत बड़ा रोल चुना हुआ है। इस बात पर विश्वास करके अब्दुल कलाम को किराया दिया गया, वापस भेजा गया, और बाद में आप सबको पता है वही व्यक्ति भारत का सबसे ज्यादा प्रेम प्यार चाहने वाला राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बने सब, पर उनको सबने अपना माना। ऐसे व्यक्ति जो केवल
एक इंटरव्यू के बाद अपने आप को खत्म करना चाहते थे। अगर वो जॉब लग जाती तो वहीं तक रह जाते, पर देखो भगवान ने उनके लिए क्या चुना था। इसीलिए हमेशा याद रखना, छोटी सी बात से घबराना मत, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच करके रखा है। बोलिए सांचे दरबार की जय। ऐसा भगवान ने जब नाग पत्नियों की स्थिति देखी, धन्य है तुम्हारी नजर, तुम्हारा भाव, इसीलिए मैं इस कालिया नाग को तुम्हारे इस भाव पर छोड़ रहा हूँ नाग पत्नियों। पर तब तक के लिए कालिया नाग को हुंकार भरता है, बोलो मैं नहीं जाने वाला कहीं। बोलो क्यों, प्रसाद कम मिला है और दूं? बोलो आप जो करो सो करो, पहले ये बताओ ये संसार बनाने वाला कौन? भगवान कहते हैं मैं। प्राणियों को बनाने वाला कौन? मैं। हमें बनाने वाला कौन? मैं। हमें विष देने वाला कौन? बोलो मैं। स्वभाव देने वाला कौन? बोलो मैं। बोलो हो गया फैसला, जब सब कुछ आपका है तो हम तो कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसीलिए हम इस स्थान पर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब तो भगवान जी भी, अरे बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम अन्यत्र जाना क्यों नहीं चाहते? इतनी बड़ी वसुंधरा मैंने बनाई है। कालिया नाग कहता है जाऊं तो कहां जाऊं? कहीं जाते हैं तो लोग देखते ही पत्थर और डंडा मारते हैं, यहाँ तक कि अब शकुन मानते हैं, तब तक पंडित जी से शांति करवाते रहते हैं। और महाराज कहीं और वन में विचरण करे तो तुम्हारा गर्व ला करके चीज ला करके हमें खा जाता है। भगवान ने ये बात मान ली। अरे कालिया नाग, मेरे चरणों के द्वारा जो तुम्हारे सिर के ऊपर मोहर पड़ी है, तुम्हारे वंश जाति में ही वो दिव्य मणि नाग के सिर के ऊपर दिखेगी। ऐसे नागों को ना कोई मानव मारेगा बल्कि पूजा करेगा, और ऐसे नागों को मेरा गर्व भी नहीं खाएगा। तुम रमणीक द्वीप जाकर के आनंद से जीवन का यापन करो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ऐसी अनंत लीला भगवान की गोपियों के साथ, जो सबसे बड़ी लीला के रूप में सबको स्मरण आती है, वो है भगवान की रास लीला। महारास पंचाध्यायी के रूप में जहाँ पर धेनु गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, गोपी गीत, ऐसे तो 5 गीत एक साथ गाए गए हैं भगवान से मिलन के लिए। और इन गीतों का जो आश्रय लेता है, कहते हैं आज भी भगवान उसके साथ अंग संग नृत्य करने आ जाते हैं। पर इस भाव में प्रवेश करने के लिए जब तक राधा रानी की कृपा नहीं है तो कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता। बल्कि उल्टा इसका ये असर है कि हम अल्पमति वाले लोग इसकी व्याख्या और इसका विचार अर्थ भी उल्टा कर देते हैं, और लोग तो समझेंगे क्या? भगवान के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, उस युग धर्म के साथ आज के युग धर्म को जोड़ देते हैं, तो अपने आप में ही बुद्धि चकरा जाती है, और अपने आप में ही जहाँ पर पुण्य में जन्म लेना था वहाँ पाप जन्म लेना। जबकि गोपियाँ को कहती हैं